चरण के चुनाव से पहले वाराणसी में राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। यहाँ के युवाओं का कहना है कि इस बार राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी को देश का पीएम बनना चाहिए। तो वहीं बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पंजाब के किसानों के बीच पहुंचे थे। इस दौरान राहुल ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि किसानों को कानूनी एमएसपी नहीं दी जा सकती है, लेकिन चुनाव के बाद 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और हम किसानों को पहली बार गारंटी के साथ कानूनी एमएसपी देंगे। इसके साथ ही राहुल ने किसान कर्जा माफी आयोग बनाने की भी घोषणा की और कहा कि किसानों को जब भी कर्जा माफी की जरूरत होगी, ये आयोग सरकार को बताएगा और हम कर्जा माफ करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जालंधर में एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह को घेर लिया। केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह ने पंजाबियों को धमकी दी है। पंजाब के लोग आपको 13 की 13 सीट जिताकर तड़ी पार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बीजेपी पर जमकर बरसे। अखिलेश ने जनता से कहा कि क्या आपको पता था कि बीजेपी हवाई अड्डा बेच देगी? क्या पता था बीजेपी बंदरगाह बेच देगी? क्या आपको पता था कि बैंक बिक जाएंगे? क्या आपको पता था सरकारी नौकरी संविदा पर चली जाएगी? किसी को नहीं पता था। ये लोग बेचकर सब कुछ निजी हाथों में दे देंगे। इसलिए अब इनकी सरकार बदलने का वक्त आ गया है। तो पश्चिम बंगाल में एक तरफ ममता बनर्जी ने 24 परगना में जनसभा की, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी रैली की। ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान का प्रसारण टेलीविजन पर किया गया तो तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। ममता ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया। भीषण गर्मी ने तापमान बढ़ा दिया है तो दूसरी तरफ चुनावी सरगर्मियों से देश में माहौल गरमाया हुआ है। अब मतदान से ज्यादा सबका ध्यान चुनाव परिणाम पर है। किसकी सरकार बनेगी, ये सवाल सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। विपक्ष इस बार सरकार बनाने के दावे पेश कर रही है, लेकिन इस बीच उनकी सबसे बड़ी चिंता सत्ता हस्तांतरण की है। इसी कड़ी में अपनी जीत के दावे करते हुए इंडिया गठबंधन ने 1 जून को अपनी बैठक बुलाई, तो वहीं एक बैठक दिल्ली में 140 सिविल सोसाइटी के सदस्यों की भी हुई। इस बैठक में चुनाव परिणाम के बाद ही परिस्थितियों को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सत्ता हथियाने के लिए किसी भी तरह के हथकंडे अपनाने से नहीं चूकेगी। ऐसे में जनता का मत जनता से चुरा न लिया जाए, इसके लिए पूरी तैयारियां चरम पर हैं। दिल्ली में 140 सिविल सोसाइटी के सदस्यों की इस बैठक में तय किया गया कि भारत में सत्ता हस्तांतरण का सिस्टम तैयार किया जाना चाहिए। इसके लिए एक आयोग बनाया जाए जिसमें रिटायर्ड जज, ब्यूरोक्रेट्स और कानूनीविद शामिल किए जाएं। सिविल सोसाइटी और दूसरे संगठनों की तरफ से पूरी तैयारी है कि अगर जनमत को चोरी किया गया, जो ईमानदारी से सत्ता नहीं सौंपी गई, तो पूरे देश में व्यापक स्तर पर सत्याग्रह शुरू किया जाएगा, जिसमें सिविल सोसाइटी के अलावा छात्र, किसान, मजदूर और आम लोग शामिल होंगे। इसके साथ ही सीजीआई को भी पत्र लिखा गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में चल रहे अवकाश के दौरान अवकाश पीठों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई है। ये सत्याग्रह तब तक चलेगा जब तक जनमत को स्वीकार नहीं कर लिया जाए, जिसके बाद ये साफ हो गया कि इस बार विपक्षी सत्ताधारी दल बीजेपी को कोई मौका देने वाला नहीं। इसे लेकर कांग्रेस आज चुनाव आयोग पहुंच गई। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आयोग के सामने 4 मांगे रखी हैं। सिंघवी ने कहा कि साइलेंस पीरियड शुरू होने के बाद किसी को भी प्रचार की छूट नहीं मिलनी चाहिए, चाहे बोलते हुए या फिर मौन रखते हुए। सिंघवी ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि पीएम मोदी 31 मई की शाम से कन्याकुमारी पहुंचकर मौन व्रत रख रहे हैं और इसका जमकर प्रचार किया जाएगा, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा। अगर पीएम मोदी को मौन व्रत रखना है तो वो वोटिंग के 24 या 48 घंटे बाद वो इसे रख सकते हैं। अगर उन्हें 31 मई को ही इसे रखना है तो फिर चुनाव आयोग निर्देश दे कि पीएम मोदी के मौन व्रत का प्रसारण किसी भी माध्यम से, चाहे वो प्रिंट हो या फिर दूसरा माध्यम, उसके जरिए नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं, जिससे सांप्रदायिक टकराव पैदा करने की कोशिश हो रही है। 75 साल की संसदीय राजनीति में किसी भी सत्ताधारी दल या विपक्षी दल ने इस तरह का प्रचार नहीं किया है, जैसा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। कांग्रेस ने राहुल गांधी के एक फेक वीडियो, जिसे बीजेपी नेताओं और समर्थकों की तरफ से वायरल किया जा रहा है, उस पर भी एक्शन लेने की मांग की है। ओरिजिनल वीडियो में राहुल गांधी मोदी सरकार की विदाई की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें छेड़खानी कर मोदी सरकार की वापसी की बात कहते हुए दिखाया गया है। कांग्रेस ने मांग की है कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो।
इसके साथ ही हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर भी आयोग को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई है। कांग्रेस ने शर्मा के एक बयान का हवाला भी दिया है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि 300 सीट मिली तो अयोध्या में मंदिर बना, 400 सीट मिली तो ABC मस्जिद को हटा दिया जाएगा।